As the years rolled by, we saw less of each other. Rolled by here means time passed. जैसे साल गुजरते गए हम एक दूसरे को कम देख पा रहे थे. For some time she continued to wake me up and get me ready for school. कई बार तो वो मुझे उठाती और स्कूल के लिए तैयार भी करती. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. और जब मैं स्कूल से वापस आता तो वो मुझसे ये भी पूछती कि आज टीचर ने तुम्हें क्या पढ़ाया. I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes principles, the world being round, etc. तो मैं उन्हें बताता कि कुछ इंग्लिश के वर्ड्स, थोड़ा बहुत वेस्टर्न साइंस और लर्निंग के बारे में, ग्रेविटी लॉ के बारे में, आर्चिमेडीज के प्रिंसिपल, ये संसार राउंड क्यों है, ये सब कुछ मैंने उनको बताया. दिस मेड हर अनहैप्पी. ये सुनकर वो दुखी हो जाती. शी कुड नॉट हेल्प मी माई लेसन. और वो मेरी मदद नहीं कर पाती थी मेरे लेसन्स के साथ. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट दे वॉज नॉट टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स. वो विश्वास नहीं कर पा रही थी उन चीज़ों में जो इंग्लिश स्कूल में मुझे पढ़ाई जा रही थी. और डिस्ट्रेस, सैड हो जाती थी, दुखी हो जाती थी, क्योंकि वहाँ पर भगवान के बारे में या कोई स्क्रिप्चर्स के बारे में कोई टीचिंग वगैरह नहीं होती थी. वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स. एक बार मैंने ये भी बताया कि मुझे स्कूल में म्यूज़िक लेसन दिए जा रहे हैं. एंड शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड. वो काफ़ी दुखी हो गई, डिस्टर्ब्ड हो गई. टू हर म्यूज़िक हैड लेफ्ट एसोसिएशंस. क्योंकि उनके लिए म्यूज़िक क्या है, लेफ्ट एसोसिएशंस मीन्स ऑब्सेंस है. दैट मीन्स म्यूज़िक जो है ये सिर्फ गरीब लोगों के लिए बना हुआ है. इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हैरियट्स एंड बैगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोल्क. ये जो है मोनोपोली है, मतलब एक का ही अधिकार है, किनका, बैगर्स का, भिखारियों का, और ये जेंटल फोक के लिए नहीं है. दैट मीन्स नोबल बर्थ वाले लोगों के लिए नहीं है. शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल. उन्होंने कुछ नहीं कहा बट उनकी साइलेंस, खामोशी का मतलब यही था कि वो डिसअप्रूवल थी, इसके लिए डिसअप्रूव कर रही थी. शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट. उसके बाद शायद ही उन्होंने मुझसे कभी बात की होगी. When I went up to university, I was given a room of my own. जब मैं यूनिवर्सिटी के लिए गया तो मुझे मेरा खुद का एक रूम दिया गया. The common link of friendship was snapped. Snap means break. जो हमारा दोस्ती का लिंक था वो टूट चुका था. My grandmother accepted her solution with resignation. Accepted her solution with resignation means अवे फ्रॉम पीपल. जब हम किसी से दूर हो जाते हैं, किसी लोग से दूर हो जाते हैं तो उसको एक्सेप्ट कर लेना. मेरी दादी ने भी एक्सेप्ट कर लिया था. शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन. वो शायद ही अपनी स्पिनिंग व्हील से दूर होती थी दूसरों से, लोगों से बात करने के लिए. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स. वो सुबह से लेकर शाम तक बैठी रहती थी अपनी स्पिनिंग व्हील के साथ और पोएम्स या प्रेयर्स को रिसाइट करती रहती थी. ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज. सिर्फ दोपहर के समय ही थोड़ा सा वो रिलैक्स होती थी ताकि वो स्पैरोज को फीड कर सके. वाई शी सैट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बाइट्स, 100 of little birds collected round her creating a veritable बेल्डम ऑफ चिरपिंग्स. जब वो वरांडा में बैठती थी और ब्रेड्स के पीसीस करती थी तो 100 से भी ज़्यादा छोटे छोटे बर्ड्स उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते थे और क्रिएट करते थे अ वेरिटेबल बेल्डम ऑफ चिरपिंग. इसका मतलब होता है नॉइस ऑफ बर्ड्स. जो बर्ड्स चिरपिंग का साउंड क्रिएट करते हैं उसको हम ये बोलते हैं बेल्डम. शी केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, सम इवन सैट ऑन हर हेड. कुछ आ जाते थे, वहाँ बैठ जाते थे. पर्च्ड मीन सैट, बैठना, उनके पैरों पर बैठ जाते थे. कुछ उनके कंधे पे बैठ जाते थे और कुछ तो उनके सिर पर ही बैठ जाते थे. शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे. वो हंसती थी बट कभी उनको शू करके भगाती नहीं थी. इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर. उनके लिए ये जो आधा घंटे का टाइम था वो पूरा हैप्पीएस्ट टाइम था पूरे दिन का. When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. जब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अब्रॉड जाऊँगा आगे की पढ़ाई के लिए, मैं श्योर था कि मेरी दादी जो है इससे दुखी होंगी.
I would be away for 5 years, and at her age, one could never tell. मुझे 5 साल के लिए जाना था और उनकी एज के लिए हम बता नहीं सकते थे कि भी कुछ भी हो सकता है. बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी ने सब कुछ कर दिखाया, वो जिंदा रही. शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो सेंटिमेंटल भी नहीं थी, भावुक भी नहीं थी. शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन. यहाँ तक कि वो मुझे रेलवे स्टेशन ड्रॉप करने भी आई, बट उन्होंने कोई बात नहीं की, कोई इमोशन नहीं दिखाया. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर. उनके जो लिप्स थे वो मूव कर रहे थे, बोल रहे थे प्रेयर को ही, और उनका दिमाग भी जो था वो प्रेयर में ही लॉस्ट था. हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी. और उनकी जो फिंगर्स थे वो बिजी थे, वो क्या कर रहे थे, माला के मोती को घुमा रहे थे. साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, धीरे से उन्होंने मेरे माथे को चूमा. एंड वेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस. और जब मैं वहाँ से जाने वाला था, चेरिश मीन होल्ड करके रखना, मैंने पकड़ के रखा मॉइस्ट इम्प्रिंट को. मॉइस्ट इम्प्रिंट क्या होता है, जो वेट इम्प्रेशंस थे मेरे फोरहेड पर उनके, और वो काफ़ी लंबे समय तक रहे क्योंकि वो लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट था हमारे दोनों के बीच में. बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था. आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन. मैं 5 साल के बाद वापिस आया और मैं उनसे मिला स्टेशन पर. शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर. वो ऐसी की ऐसी ही थी, वो एक दिन और ज़्यादा ओल्डर नहीं लग रही थी पहले से. शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स. अभी भी उनके पास बात करने का कोई समय नहीं था. एंड वाइल शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स. क्लैप्स्ड मीन्स होल्ड टाइटली. जब उन्होंने मुझे कस के पकड़ा हुआ था अपने आर्म्स में, तो मैं सुन पा रहा था कि वो अभी भी अपनी प्रेयर्स को रिसाइट कर रही थी. इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज whom she fed longer and with frivolous rebukes. पहले दिन भी जब मैं वापस आया, उनका जो हैप्पीएस्ट मोमेंट मैंने वहाँ देखा वो यही था कि वो अपनी स्पैरोज के साथ क्या कर रही थी, जिनको वो फीड करती थी, उनके साथ वो क्या कर रही थी, फ्रीवर्स रिबुक्स, मतलब लाइट हार्टेड स्कोल्डिंग, थोड़ा सा डांटना, वो अपनी स्पैरोज को डांट रही थी. इन द इवनिंग अ चांस केम ओवर हर, शाम को उनको मौका मिला. शी डिड नॉट प्रे, वो प्रे नहीं कर रही थी. शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गोट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग. उन्होंने आसपास की अपने नेबरहुड की औरतों को इकट्ठा किया और एक पुराना सा ड्रम लेके आए और गाना गाना शुरू कर दिया. फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग. थम्ड मीन्स हिट एंड सैगिंग मीन्स सिंकिंग. घंटों तक वो क्या करते रहे, उस तबले को बजाते रहे. द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डायलेपेटेड ड्रम. द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डायलेपेटेड ड्रम का मतलब होता है कि सिंकिंग डाउनवर्ड्स और वोर्न आउट ड्रम. दैट मीन्स वो क्या कर रहे थे, उस ड्रम को बीट कर रहे थे जो वोर्न आउट था. एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स. और जो वो वॉरियर्स जो घर आते हैं युद्ध के बाद, उनके लिए वो गीत गा रहे थे. वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग. हमने उन्हें परसुएड भी कर लिया था कि अभी इतना ज़्यादा ओवर स्ट्रेन वो ना करें. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नो हर दैट शी डिड नॉट प्रे. वो पहली बार ऐसा था जब मैंने उनको देखा था कि वो प्रे नहीं कर रही थी. द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल. अगली सुबह वो बीमार हो चुकी थी. इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो. थोड़ा सा बुखार था उनको, डॉक्टर ने ये भी कहा था कि वो ठीक हो जाएंगी. बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली. लेकिन मेरी दादी का कुछ और सोचना था. शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर. उन्होंने हमसे कहा कि अब उनका अंत पास में है. शी सेड दैट सिंस only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. उन्होंने हमसे कहा कि क्योंकि हम मेरी ज़िंदगी के कुछ घंटे ही बचे हुए हैं, मेरे लास्ट चैप्टर जो है लाइफ का ख़त्म होने वाला है. शी हैड omitted to pray, और वो भूल गई थी प्रे करना. शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस. तो वो हमसे और बातें करके अपना समय नहीं खराब करेंगी. वी प्रोटेस्टेड, हमने उनसे आग्रह किया. बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, बट उन्होंने हमारी बात नहीं मानी. शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स. वो बेड पर लेटी रही, शांति से प्रे करती रही और अपनी बीट्स के साथ बोलती रही. इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, हमें पता भी चलता उससे पहले, हर लिप्स स्टॉप मूविंग. उनके होठ हिलना बंद हो चुके थे.
एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और लाइफलेस फिंगर्स से उनकी जो रोजरी माला थी वो गिर चुकी थी। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, पैलर मीन्स एकदम पेल, हल्का सा जो रंग था उनका फेस का हो चुका था। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हमें पता चल चुका था कि वो मर चुकी हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी laid her on the ground and covered her with a red shroud. हमने उनको बेड पे से उठाया और जो हमारी कस्टमरी था, रीति रिवाज था, उसके अकॉर्डिंग हमने उनको ज़मीन पे लिटा दिया और उनको कवर कर दिया एक लाल रंग के कपड़े से। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग हेयर मीन्स दुख प्रकट करना, काफ़ी घंटों के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल, हमने उनको अकेला छोड़ दिया वहाँ पर ताकि हम उनकी फ्यूनरल की तैयारी कर सकें। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम को हम उनके रूम में गए। विद अ क्रूड स्केचर टू टेक हर टू बी क्रेमेटेड, हम एक क्रूड स्क्रैचर लेके गए उनके कमरे में ताकि हम उनको क्रीमेट कर सके, दैट मीन्स बर्न कर सके, जला सके। द सन वॉज सेटिंग, अब सन जो है डूबने वाला था। एंड हैड लिट हर रूम, और थोड़ी सी रोशनी उनके रूम में आ रही थी। एंड बरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, बरांडा में, कमरे में थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, हम आधे रास्ते ही कोर्ट यार्ड में रुक गए। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड, पूरे वरांडा में, उनके रूम में सामने की तरफ दिख रहा था जहां उनको लिटाया हुआ था। एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, और जिनके ऊपर लाल रंग का कपड़ा ढका हुआ था। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, 1000 से ज़्यादा स्पैरो जो थी पूरे फ्लोर पर बिखरी हुई थी, फैली हुई थी। देयर वॉज नो चिरपिंग, लेकिन कोई साउंड नहीं कर रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें दुख हो रहा था उन बर्ड्स के लिए। एंड माई मदर फैच्ड सम बर्ड्स फॉर दैम, और मेरी मदर जो थी वो उनके लिए कुछ ब्रेड्स लेके आई। शी ब्रोक इट इंटू लिटिल क्रम्स, उन्होंने उसको छोटे छोटे पीसीज में कर दिया। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे मेरी दादी करती थी। एंड थ्रू इट टू दैम, और उनको दे दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस फॉर द ब्रेड, अब स्पैरो ने बिल्कुल भी नोटिस ही नहीं किया कि उनको ब्रेड दी गई है। वेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर कॉप्स ऑफ मीन्स डेड बॉडी, जब मेरी दादी की डेड बॉडी को ले जाया गया। दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो चुपचाप से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगली सुबह जो स्वीपर थी वो आई और उन्होंने सारे ब्रेड क्रम्स को उठाकर डस्टबिन में डाल दिया।